10th के बाद क्या करें या फिर मैट्रिक के बाद क्या करें? जाहिर सी बात है कि मैट्रिक के बाद 3 रास्ते खुलते हैं भाई, एक आर्ट्स का, एक साइंस का, एक कॉमर्स का। अब ये 3 रास्ते हैं, 3 फैकल्टीज़ हैं, 3 स्ट्रीम हैं। हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए? क्या हमारे लिए बेस्ट रहेगा? क्या हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा? किस में हमें सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं? नौकरी किस में जल्दी मिल सकती है? किस स्ट्रीम को चुनने से कौन कौन सा फील्ड खुलता है? चलिए, मैट्रिक का रिजल्ट आ गया, 10th का रिजल्ट आ गया, या जिसका नहीं आया उसका आने वाला है। कुछ अलग अलग बोर्ड हैं जिनका रिजल्ट अभी आने भी वाला है। तो एक बात तो साफ है कि अब फैसला आपको करना पड़ेगा। 10th तक तो टेंशन नहीं था। 10th तक था कि भाई आपके सामने स्ट्रीम चुनने का टेंशन ही नहीं था। जो सब्जेक्ट आपके कंपलसरी थे वो तो आपको चुनना ही चुनना था। लेकिन अब चुनना पड़ेगा, अब फैसला करना पड़ेगा, और एक बेहतर फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैसला ना आपकी पूरी ज़िंदगी पर असर डालने वाला है। तो आखिर ये बेहतर फैसला कैसे करें? हम अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करें? देखिए, उसके लिए आपको 3 तरीकों पर गौर करना है। 3 बातों पर बस ध्यान रखना है। अगर उस पर आपने गौर कर लिया तो आपके सामने बिल्कुल आईने की तरह, पानी की तरह साफ हो जाएगा कि हमें क्या चुनना चाहिए, क्या हमारे लिए बेस्ट है। सबसे पहली बात तो आप ये सोचिए, आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ने में ही मज़ा आता है, तो आपके लिए ना तो साइंस बना है ना तो कॉमर्स बना है, आपके लिए वो दोनों है ही नहीं। अगर आपको आर्ट्स के ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने में मज़ा आता है, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है, तो फिर आप साइंस के लिए नहीं बने हुए हैं, आप कॉमर्स के लिए बने हुए नहीं हैं। आपके लिए बेस्ट फील्ड अगर है तो आर्ट्स है। और ऐसा नहीं कि आर्ट्स चुन लेने से हमें आगे नौकरी नहीं मिलती, हमें आगे जो है ना कुछ सक्सेस नहीं मिल सकता। अरे भाई, आर्ट्स लेने वाले जो होते हैं ना, IAS तक बनते हैं, IPS तक बनते हैं आर्ट्स लेने वाले। अच्छा, ऐसा नहीं कि साइंस वाले नहीं बन सकते, कॉमर्स वाले नहीं बन सकते, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आर्ट्स लेने से आगे आपके सामने जो है ना फील्ड नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपने इंटरेस्ट पर गौर करना होगा। आपको अगर साइंस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ में, अगर ये सब में मन लगता है तो आपको वही चुनना चाहिए। अगर बायो में मन नहीं लगता, हमें जो है मैथ में मन लगता है, तो PCM लीजिए ना, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ISC कीजिए। और अगर आपको बायोलॉजी में मन लगता है तो आप PCB लीजिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लीजिए। लेकिन अगर आपको ये सोचना है अगर आपका कि हम बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, हम मैथ भी पढ़ेंगे, तो फिर PCM भी ले लीजिए। मतलब ये हुआ कि अपने इंटरेस्ट को पहचानना होगा। कॉमर्स में अगर दिलचस्पी है तो आप वो लीजिए। इंटरेस्ट से क्या होता है ना कि जब, देखिए एक बात मैं बता दूं कि अगर आदमी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है ना, अब चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई काम हो, अगर आदमी अपने इंटरेस्ट से आगे बढ़ता है तो फिर वो काम, वो पढ़ाई उसे बोझ नहीं लगती, उसमें उसे मज़ा आता है, उस चीज़ को वो बंदा इंजॉय करता है। और जिस चीज़ को आप इंजॉय करने लगोगे वो उसमें सक्सेस ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पहले आप अपने इंटरेस्ट पर गौर कीजिए। भेड़ चाल में नहीं फंसना है, यही मेरी दूसरी पॉइंट है। भेड़ चाल में नहीं फंसना है। हमारा दोस्त साइंस ले रहा है तो हम भी साइंस लेंगे। अरे भाई, आपका दोस्त हो सकता है उसकी जो चॉइसेस हैं, उसके इंटरेस्ट हैं, अलग आपसे हो सकते हैं ना। अगर वो आपका दोस्त साइंस ले रहा है तो हम भी साइंस लेंगे, दोस्त मेरा कॉमर्स में जा रहा है हम भी कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स ले रहा है तो हम भी आर्ट्स लेंगे। नहीं, दोस्त की नकल नहीं करना है। अपने आसपास कोई बड़े भैया हैं, कोई बड़ी दीदी हैं, या अपने ही घर में कोई भाई हैं, बहन हैं, जिन्होंने आर्ट्स लिया तो हम भी आर्ट्स लेंगे, साइंस लिया तो हम भी। किसी की नकल नहीं करनी है भाई, नकल किसी की नहीं करनी है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होता है। हर एक स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ होती है उसकी बिल्कुल अपने आप में यूनिक होती है। इंटरेस्ट यूनिक, नॉलेज यूनिक, स्ट्रेंथ यूनिक, टैलेंट यूनिक। जब सारी चीज़ें यूनिक हैं तो फिर आप यूनिक काम भी कीजिए ना। आप दूसरों की नकल करके कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते, है ना। तो इस बात को भी आपको गौर करना होगा कि हमें भेड़ चाल में नहीं फंसना है। सब जिस तरफ जा रहे हैं हम भी उसी तरफ जाएंगे तो आखिरकार तो हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे ना। और अगर अपनी अलग पहचान बनानी है तो भीड़ से बहुत अलग हटना पड़ेगा। जब तक भीड़ से अलग नहीं हटोगे अपनी अलग पहचान नहीं बनेगी। ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि हमें भेड़ चाल में नहीं फंसनी है, अपने इंटरेस्ट को पहचानना है और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसी में आगे बढ़ना है। अच्छा, तीसरी चीज़ गौर करनी ये है कि कुछ ऐसे मौके हैं जो साइंस वालों को तो मिलते हैं पर कॉमर्स वालों को नहीं मिलते, आर्ट्स वालों को नहीं मिलते। अब वो कौन से मौके हैं भाई? अगर आपने PCM, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपने 12 कर लिया, इंटरमीडिएट कर लिया, तो कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं जिसमें आर्ट्स वाले नहीं जा सकते, कॉमर्स वाले नहीं जा सकते। एग्जाम्पल के लिए जो डिफेंस का कुछ फील्ड होता है, नेवी का, NDA का या फिर एयरफोर्स का, ये कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिनमें PCM ही मांगा जाता है। मतलब आप अगर 12 किए हों PCM से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो आप उसमें जा सकते हैं। अब उसमें आर्ट्स वाले नहीं जा सकते।
कॉमर्स वाले नहीं जा सकते। हाँ, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके हैं, और एयरफोर्स में भी है और नेवी में भी है, लेकिन टेक्निकल फील्ड में नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर मान लेते हैं आपको इंजीनियर बनने का सपना है, आपको अगर इंजीनियर बनने का शौक़ है, आप चाहते हैं कि हम भी फ्यूचर में जाकर बीटेक करें, एक इंजीनियर की डिग्री हमारे पास भी हो, तो उसके लिए भी आपको साइंस ही लेकर आगे बढ़ना होगा, पीसीएम लेके यानी मैथ से आगे बढ़ना होगा। और अगर आप अभी श्योर नहीं हैं कि हमको आगे जा कर के टेक्निकल फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है, या फिर हमें डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको अभी फ़िलहाल क्या करना होगा, पीसीएम भी लेना होगा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी दोनों। क्योंकि अगर आप मैथ और बायोलॉजी दोनों रखते हैं तो आगे आपके लिए मेडिकल लाइन का भी फील्ड खुला हुआ है, और आगे आपके लिए फिर टेक्निकल यानी कि बीटेक वगैरह का भी फील्ड खुला हुआ है। तो ये चीज़ आपको गौर कर लेना होगा। अब यहाँ पर कॉमर्स वाले बच्चे सोचेंगे कि फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं है क्या? अरे बिल्कुल है भाई। ग्रेजुएशन जब आप इंटर के बाद करेंगे, ग्रेजुएशन देखिए, यहाँ पर एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि जो आईएससी करता है, मतलब जो 12 साइंस से लेता है, साइंस से करता है, आगे चल करके ग्रेजुएशन वो आर्ट्स से भी कर सकता है, कॉमर्स से भी कर सकता है और साइंस से भी कर सकता है। आर्ट्स वाले केवल आर्ट्स से ही कर सकते हैं, कॉमर्स वाले आगे ग्रेजुएशन जो है कॉमर्स से भी कर सकते हैं और आर्ट्स से भी कर सकते हैं। यानी साइंस वालों के पास 12 करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए उनके पास तीनों फील्ड खुले होते हैं। आर्ट्स से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कॉमर्स से भी कर सकते हैं, साइंस से तो कर ही सकते हैं। कॉमर्स वालों के पास कॉमर्स का फील्ड खुला हुआ है, आर्ट्स का फील्ड खुला हुआ है, और आर्ट्स वालों के पास सिर्फ एक ही होता है ऑप्शन कि वो आगे जाकर ग्रेजुएशन सिर्फ आर्ट्स से ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर कीजिए, कई सारी ऐसी नौकरियां हैं, कई सारे ऐसे फील्ड हैं, बहालियां हैं, जिनमें अगर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो वहाँ पर सिंपली ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है। आप साइंस से ग्रेजुएशन किया, आपने आर्ट्स से किया कि कॉमर्स से किया, इससे मतलब नहीं होता है, ग्रेजुएशन उसमें केवल होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आपको आगे चल करके अगर मन करे कि हम टीचिंग लाइन में जाना चाहें, तो टीचिंग लाइन में जाने के लिए भी आपको पहले कम से कम 12 तो पास करना ही पड़ेगा। 12 पास करने के बाद आप 1 to 5 के लिए टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आपने डीएलएड कर लिया तो। लेकिन अगर आपको 6 to 8 में टीचर बनना है, हाई स्कूल में टीचर बनना है, +2 स्कूल में टीचर बनना है, तो उसके लिए ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा। अगर आर्ट्स से ग्रेजुएशन आपने किया तो जो आर्ट्स में आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके टीचर बनेंगे। अगर आपने साइंस से किया तो जो साइंस में आपका सब्जेक्ट रहेंगे उससे आप टीचर बनेंगे हाई स्कूल में। अगर आपने कॉमर्स से किया तो कॉमर्स के सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे हाई स्कूल में। तो ये चीज़ें समझना होगा आपको, और इसके बेसिस पे आपको फैसला करना होगा। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मैंने पहला पॉइंट बताया, अपने इंटरेस्ट को फॉलो ज़रूर कीजिए, फिर पढ़ाई नहीं लगेगा। अच्छा, मैं अगर खुद अपना एग्जांपल देना चाहूँ, अगर ठीक है, मैं अभी पढ़ता तो नहीं हूँ, स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मैंने नियम बताया कि अगर आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो कीजिएगा तो चाहे वो पढ़ाई हो चाहे काम हो, बिल्कुल आप उसमें इतना मज़ा आपको आएगा कि काम नहीं लगेगा, पढ़ाई नहीं लगेगी, और सक्सेस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे पढ़ाना मेरा पैशन था, पढ़ाना टीचिंग मेरा पैशन था, उसमें मुझे मज़ा आता था। और टेक्निकली भी जो टेक्निकल फील्ड होते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब चीज़ों में भी मुझे शुरू से ही बड़ा मज़ा आता था। और इन दोनों फील्ड को मैंने अपना करियर बना लिया, और आज देखा जाए तो मैं दोनों फील्ड में कामयाब हूँ। तो अगर अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया जाए तो कामयाबी 100% मिलती है। लेकिन ये भी गौर करना है आपको कि हम अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए अपने फैमिली का बैकग्राउंड भी देखें, खास करके जो अपने फैमिली की आर्थिक स्थिति है उसको भी हम ज़रूर देखें। बाकी आप खुद समझदार हैं, 10th आपने कर लिया, आप एक मैच्योर पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। कोई और अगर डाउट भी आपके मन में हो तो हमसे पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।